चाकूबाजी घटना के बाद माहौल बिगड़ गया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कई कारों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं घटी हैं। शहर में कई जगह हिंसक घटनाओं की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रदर्शनकारियों ने मॉल और दुकानों में तोड़फोड़ की है। घटना के बाद उदयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उदयपुर से हम आपको दे रहे हैं। उदयपुर में छोटी बात पर बड़ा विवाद हो गया। उदयपुर में आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियां आग के गोले में तब्दील कर दी गई। वहीं मॉल और दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले को शांत कराया। गनीमत रही कि कोई अभी जनहानि नहीं हुई है और जो बच्चा घायल है, फिलहाल उस बच्चे की स्थिति स्थिर बनी हुई है। पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात है। घटना के बाद उदयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन कई सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं कि उदयपुर में माहौल किसने बिगाड़ा है। चाकूबाजी की घटना घटी, जिसके बाद एक बच्चे को जांघ पे चोट लगने के बाद उसको हॉस्पिटल लाया गया। खून बहने की वजह से बच्चे को इमीडिएटली आईसीयू में एडमिट किया और अभी हमारे जो चिकित्सकों की टीम है उसे देख रही है। अभी स्थिति कंट्रोल में है, बच्चे की स्थिति भी स्टेबल है। तो मैं सभी शहरवासियों से अपील करता हूँ कि अब किसी भी प्रकार की अफवाह में नहीं आए। हमारे बेस्ट डॉक्टर देख रहे हैं और जैसा कि मुझे डॉक्टर्स की टीम ने बताया कि बहुत जल्दी बच्चा रिकवर भी हो जाएगा। तो अपन किसी भी प्रकार की अफवाह का हिस्सा नहीं बने, क्योंकि और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अगर कोई अफवाह फैलाए तो प्रशासन से उसको वेरीफाई करे कि ये खबर सही है गलत है। क्योंकि मुझे बताया गया कि तरह तरह की खबरें जो है शहर में कुछ लोग जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं वो फैला रहे हैं। तो आप हमसे वेरीफाई करें, पुलिस से वेरीफाई करें। अभी कानून व्यवस्था के हिसाब से भी पूरी स्थिति हमारे कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। और जैसी भी कोई बात होगी हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। आज सुबह मंत्री जोगाराम पटेल का लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस घटना की कार्रवाई पूरी तरीके से की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो कैबिनेट मंत्री ने लोगों से यह भी अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस घटना की पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अभी इस मीटिंग के बाद हम इसकी जानकारी करेंगे और जो भी इल एलिमेंट्स है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और जिनकी वजह से समाज में ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हुई है या हो रही है, जिसकी वजह से प्रशासन को तकलीफ होती है, पुलिस को तकलीफ होती है या सामान्य मानवीय को तकलीफ होती है, ऐसी घटनाएं नहीं हो। घटना के पीछे कारण क्या रहा है उसकी पूरी जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और यह भी विश्वास दिलाता हूं कि आम जन में सामान्य व्यवहार बने, सामान्य मौके पर सामान्य स्थिति हो, इसका पूरा। और वहीं पाली दौरे पर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनने पर राठौर पहली बार दौरे पर पहुंचे, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं और शहरवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मदन राठौर का सोजत मारवाड़ जंक्शन रायपुर के पास स्वागत किया गया। तो देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मदन राठौर पाली पहुंचे, जहां पर उनका जगह जगह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उनको देखिए माला पहनाई गई और लोगों में उत्साह भी नजर आया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पाली के दौरे पर रहे मदन राठौर। खैरथल तिजौरा में त्रिस्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में सचिवालय खैरथल तिजौरा सभागार में जनसुनवाई का आयोजन किया गया।
कलेक्टर ने फरियादियों की शिकायत सुनकर अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। बता दें कि जन सुनवाई के दौरान कुल 88 मामले सामने आए, जिनका मौके पर निस्तारण किया गया, तो कई मामलों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के दौरान विधायक किशनगढ़ बास, दीपचंद खैरिया, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र सिंह यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव मौजूद रहे। और भाई कोलकाता कांड को लेकर पूरे प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है। 9वें दिन भी जेएलएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। जेएलएन मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध रैली निकाली और घटना पर रोष जताया। आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने और कानून बनाने की मांग रखी गई। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पेड़ अचानक टूटकर गिर गए, जिसमें स्वास्थ्य केंद्र की दीवार और छत क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि गनीमत रही कि पेड़ गिरने के दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि घटना के दौरान अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया है। आवाज आई तो बाहर देखा तो ये डालियां टूट टूट के लटक रही थी। हमने सोचा बंदरों से गिरे, कोई पीछे जाके देखा तो पूरा पेड़ ही बिल्डिंग पर गिर गया, पूरी बिल्डिंग। हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर कानाराम ने जिला स्तरीय जन सुनवाई की और लोगों की उन्होंने समस्याओं को भी सुना। वहीं जन सुनवाई में स्थानीय नागरिक खुश भी नजर नहीं आए। कई ऐसी समस्या थी जिसका समाधान करने की बात कही गई। 3 साल से जन सुनवाई को लेकर ये सभी शिकायतें लगातार सामने आ रही थी, अब तक लेकिन समाधान नहीं हो सका, जिस पर जो लोग हैं उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की। वही जन सुनवाई में आ रही दिक्कतों को लेकर भी कार्रवाई की बात कही गई है कि जो भी समस्या बनी हुई है उनका समाधान किया जाएगा। और मेरा गली का मकान में मेरा पट्टा कम बनाया है और मैं कई जन सुनवाई में चक्कर काट चुका हूं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और पीड़ियों से वीडियो ने एडियो को भेजा है, उसने सामने पड़ोसी के घर पर चाय पीकर उन्हें घर से वापस आ गया सरपंच के साथ मिलकर। और मेरा पट्टा की मैं हर बार जन सुनवाई में आ रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मेरा बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में हुई भारी बारिश से क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। इसी को लेकर जनप्रतिनिधि के साथ साथ प्रशासन भी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। विधायक अंशुमान सिंह भाटी अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ जिला कलेक्टर नर्मदा वृष्टि, एसपी तेजस्विनी गौतम भी मौजूद रही। अत्यधिक जल भराव के कारण कई जगहों पर सड़क टूट चुकी है। इधर कोलायत से झुझू की तरफ जाने वाला सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया है। कलेक्टर एसपी ने लोगों से अपील की है कि इस मार्ग पर आवागमन ना करें। लगातार पिछले 2 दिनों से और खासकर कल 15 अगस्त को कोलायत के आसपास क्षेत्र में अतिवृष्टि होने से क्षेत्र के अंदर जितने भी छोटे नदी नाले थे उन सभी ने अपना रास्ता कोलायत आबादी के तरफ कर लिया। साथ ही साथ रास्ते में जितने भी गांव थे जैसे सियाना, जज्जू, चकड़ा, ऐसे अनेकों गांव, चाहे अकासर, इन सभी गांव में अतिवृष्टि होने के कारण जितने भी आबादी क्षेत्र है उनमें बाढ़ जैसे हालात। तो एहतियातन तौर पर कल से ही जितना भी हमारा कोलायत क्षेत्र के जितने भी प्रशासनिक महकमा था वो अलर्ट मोड पर था। चाहे पुलिस की हम बात करें, चाहे एसडीएम ऑफिस की बात करें, सभी आज सुबह से लेकर कल रात के अंदर भी पूरे के पूरे स्थिति का जायजा ले रहे थे। और जितने भी ग्रामीण हैं सब के सब लगे हुए हैं कैसे न कैसे करके इस पानी को डाइवर्ट करके जितनी भी आबादी क्षेत्र के अंदर ये जो बहाव का पानी आ रहा है इसको हम डाइवर्ट करके किसी और तरफ पानी को निकालें। और अब खबर जोधपुर से आपको बता देते हैं, भोजासर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध शराब के 40 कार्टून बरामद कर लिए गए हैं। परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो वाहन भी जब्त कर ली गई है। 1,53,000 रुपए बताई जा रही है शराब की कीमत। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है जिससे पूछताछ जारी है। तो खबर आपको जोधपुर से बता रहे हैं जहां पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की।
और अब खबर जयपुर के रेनवाल से आपको बता देते हैं। निजी आयुर्वेदिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने रैली निकाली है। रैली के माध्यम से लड़कियों को सुरक्षित करने की मांग रखी गई है। यदि सरकार हमारी रक्षा नहीं कर सकती तो हमें जन्म देने का हक भी नहीं है। पेट्रोल पंप फाटक से रैली प्रारंभ होकर बस स्टैंड पर इसका समापन किया गया। बंगाल में डॉक्टर के साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग रखी गई। रैली के दौरान रेनवाल पुलिस थाने का जाब्ता भी मौजूद रहा। तो जयपुर से जानकारी दे रहे हैं, जहां पर देखिए डॉक्टरों ने रैली निकाली। आयुर्वेद कॉलेज के विद्यार्थियों ने यहां रैली निकाली। कोलकाता में जिस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, उसकी हत्या कर दी गई, इसी से आक्रोश होकर आयुर्वेद कॉलेज के विद्यार्थियों ने ये रैली निकाली है। रणथंभौर बाघ परियोजना से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नेशनल पार्क में तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नेशनल पार्क में अवैध रूप से लग्जरी गाड़ियों के घुसने का मामला। वन विभाग ने 14 लग्जरी वाहनों को जब्त कर लिया है। सभी लग्जरी गाड़ियां कल शाम जोन नंबर 8 में घुसी थी। अवैध रूप से एडवेंचर ग्रुप की बताई जा रही है गाड़ियां। क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट में वन विभाग के बिना इजाजत के अवैध रूप से घुसी थी लग्जरी गाड़ियां। इसमें इलीगल एंट्री का कोई मामला आया था, तो वन विभाग ने अपनी कार्रवाई करके उन वाहनों को सीज ले लिया और आगे का भी अनुसंधान जारी है। बाकी बात अनुसंधान पूर्ण होने के। और अब खबर खाजूवाला से आपको बता देते हैं। क्षेत्र में ग्रामीणों ने पकड़ा है संदिग्ध नशा तस्कर। पकड़े गए 2 तस्करों के पास से ग्रामीणों ने नशीला पदार्थ बरामद किया है। ऑल्टो कार के जरिए ग्रामीण एरिया में सप्लाई किया जा रहा था नशा। खाजूवाला पुलिस और बीएसएफ टीम मौके पर पहुंची। खाजूवाला थाना क्षेत्र के चक 4 के YD का ही पूरा मामला है। फिलहाल काफी संख्या में मौके पर भीड़ जुटी हुई है। ये 2 तस्कर पकड़े गए हैं। लगातार बढ़ रहे नशे के प्रकोप को रोकने के लिए युवाओं की टीम अब कमान संभाली है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार नशे का प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। खाजूवाला क्षेत्र हो या रावला, नूपगढ़, अन्य क्षेत्रों से इस क्षेत्र के अंदर लगातार नशीले पदार्थों की सप्लाई बढ़ती जा रही है। सीमा सुरक्षा बल की टीम लगातार इस क्षेत्र के अंदर कार्रवाई करती है। पुलिस की टीम पहले भी कई बार नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन नशे पर अंकुश नहीं लग रहा। ऐसे में आज खाजूवाला के कुछ युवाओं की टीम ने 2 नशे सप्लाई करने पहुंचे युवकों को पकड़ा है। इनके पास से संदिग्ध मेडिकेट नशा सहित अन्य नशीली पदार्थ है वो मिलने की सूचना मिल रही है। लेकिन फिलहाल बीएसएफ की टीम और पुलिस की टीम है वो मौके पर पहुंची है। मेरे पीछे दृश्य देखिए, जिस प्रकार से खाजूवाला के 4 KYD का ये दृश्य है, जहां पर ग्रामीण बड़ी तादाद के अंदर पहुंचे हुए हैं। पुलिस की टीम भी पहुंच गई है और बीएसएफ की टीम भी पहुंच गई है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, किस प्रकार की कार्रवाई आपने पकड़ा यहाँ पे मौके पे, किस प्रकार की इस क्षेत्र के अंदर नशीले पदार्थों की सप्लाई? हमने 15 दिनों से हमारी ग्राम पंचायत 5 KYD में समाज सुधार युवा टीम बना रखी है, जो सुबह शाम में गश्त करती है। रात को हम 3, 4, 5 बजे तक ऑन रोड रहते हैं। जो भी हमारे को लगता है भी कोई संदिग्ध व्यक्ति है, भी कोई शख्स सुबह वाला है, तो उसको रोक के पूछताछ करते हैं। अगर उसके पास कुछ मिलता है तो बीएसएफ को या आगे फ़ोन करते हैं, वरना कुछ नहीं है। तो ये गाड़ी हमारी 15 दिन से टारगेट पे थी। ये सुबह से लेकर शाम तक इसके इस रोड पे 10 चक्कर है, और जैसे ही कोई लाइट पड़ती है या कोई पीछे से वाहन आता है तो ये गायब हो जाते हैं। तो आज हमने घेराबंदी करके इसको गाड़ी को सुबह 9:30 और 10 के बीच में इसको हमने यहाँ पकड़ा है। तो वही हमारी टीम मौके पे मौजूद थी 4 KYD में। तो जैसे ही हमारे को मुखबरी मिली भी गाड़ी यहाँ से निकली है, 365 से आई है, तो हमने 3 KYD से कुछ युवा के कुछ 4 KYD से आके घेरा दे के इसको हमने रोका है। तो इनके पास से क्या मिला है आपको? आपने जिसके पास में एक तो नशीली गोलियां हैं, और एक वो जो अपने चिट्टा बोलते हैं वो मिला है, 1-2 जले हुए नोट मिले हैं, एक जो पेपर पॉइंट होता है जिसके ऊपर चिट्टा पिया जाता है वो मिला है,
और उसके बाद में पोस्ट भी मिला है कुछ, ये चीज़ें मिली है इनके ये पास। कुल मिला के कह सकते हैं कि नशीले पदार्थों की कुछ अलग अलग तरह की मेडिकेट हो या दूसरा नशा हो एक इनके सामग्री पास पकड़ी है। वो नशीला पदार्थ तोड़ने के लिए छोटा कांटा भी मिला है जो उनके पास था जेब के अंदर। क्या कहेंगे किस प्रकार से युवा इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं? नशीले पदार्थ की सप्लाई हो या नशे की प्रवृत्ति युवाओं में लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा बढ़ रही है युवाओं के अंदर। और 15 दिन से जो ये टीम बनाई हुई है 5 क्योड़ी ग्राम पंचायत में, इन्होंने 15 दिन से ये लगे हुए हैं। रात को ये लगभग 8 बजे निकल जाते हैं और 8 बजे से लेकर सुबह 3-4 बजे तक ऑन रोड रहते हैं और सभी को सूचना देते हैं कि अगर आपको कोई ये ऐसा व्हीकल या कोई गाड़ी मिले तो उसको पूछताछ करके ही छोड़ो। अगर इन पास कोई प्रूफ नहीं मिले तो उनको तुरंत सूचना पुलिस को, प्रशासन को दो। कैमरामैन सहयोगी के साथ सुरेंद्र मंडा, सच में धड़क, खाजूवाला। चित्तौड़गढ़ के पाड़ाझड़ झरने पर पर्यटकों को पिकनिक मनाना भारी पड़ गया जब अचानक नाले में उफान के चलते पर्यटन फंस गए। वहीं 15 घंटे बाद पर्यटकों का रेस्क्यू किया जा सका। चित्तौड़गढ़ और कोटा जिले से करीब 53 पर्यटक पिकनिक मनाने आए हुए थे, तभी नाले में उफान के चलते फंस गए। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। धौलपुर के सरमथुरा का पार्वती बांध में पानी की आवक बढ़ गई है। बांध में तेजी से जलस्तर बढ़ने से बांध के 4 गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी गई। वहीं आंगई थाना प्रभारी रामावतार मीना के नेतृत्व में पुलिस सुरक्षा को देखते हुए बांध पर लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई है। अब खबर बालोतरा से आपको बता देते हैं। जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों से आ रहे प्रदूषित पानी और सीवरेज पानी से कल्याणपुर क्षेत्र के कई गांव में बाढ़ की हालात बन गई है। क्षेत्र में कई किलोमीटर तक खेत जलमग्न हो गए हैं। साथ ही अब लोगों के घरों में पानी पहुंच गया है, जिससे उनकी हालत खराब हो गई है। डोली, डोली कल्ला, डोली खुर्द, अरावा चौहार, इसके अलावा अरावा दुदावत, अरावा ऊड़ो का वास में जलभराव के चलते आमजन प्रभावित हुआ है। अब ऐसे में जलभराव वाले क्षेत्रों का विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी ने निरीक्षण किया और हालातों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने आमजन की परिवेदनाओं को सुनने के बाद विधायक चौधरी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के लिए निर्देश भी दिए। विधायक चौधरी ने जलभराव क्षेत्रों में पानी निकासी के उचित प्रबंध को लेकर भी टीम गठित की। ये सभी को पता है कि ये समस्या काफ़ी सालों से चल रही है। अभी वर्तमान में जोधपुर के अंदर अधिक बरसात हो जाने के कारण उस पानी का बहाव जो है इस नाले के थ्रू इस मेरे विधानसभा क्षेत्र के डोली, अराबा और अब कल्याणपुर की सीमा को पानी छू रहा है। लोगों को कोई जनहानि न हो और किसी के घर में पानी न घुसे, उसके लिए तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए और अभी अधिकारियों की टीम आज ही एक मौका मुआयना कर और इस पानी के बहाव को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसके लिए कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार। और चलिए सिरोही से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सच पे धड़क की खबर का दमदार असर हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सिरोही कलेक्टर के एक्स हैंडल से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह चौहान ने कलेक्टर की एक्स पोस्ट पर निशाना साधा था। कांग्रेस नेताओं को फॉलो करने से जुड़ा है पूरा मामला। खबर चलने के बाद कलेक्टर शुभम चौधरी हरकत में आई। डीएम के ऑफिशियल एक्स हैंडल से कांग्रेस के 3 नेताओं को अनफॉलो किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पूर्व मंत्री रघु शर्मा को उन्होंने फॉलो किया था, लेकिन जैसलमेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक रूपा राम को अनफॉलो नहीं किया। वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के एक्स हैंडल को फॉलो भी नहीं किया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां सच पे धड़क की खबर का दमदार असर हुआ है। लेकिन इन मैडम ने, जो फिलहाल मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा और डिप्टी सीएम को फॉलो नहीं किया, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें फॉलो कर रखा है। हालांकि सच पे धड़क की खबर का ये दमदार असर हुआ और उसके बाद डीएम साहिबा ने इन नेताओं को अनफॉलो किया।